नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स मुख्तलिफ नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स के ना। तो सबसे पहले सिलेक्टिव प्रोटीनीमिया कहाँ होता है? मिनिमल चेन डिजीज में, आईजीए नेफ्रोपैथी में ना, आईजीए नेफ्रोपैथी में एक तो मेसेंजियल डिपॉजिट्स मिल सकते हैं, ये भी है, या फिर वो बात कहते हैं मेसेंजियल मैट्रिक्स ज्यादा होती है इसमें, ठीक है, मेसेंजियल मैट्रिक्स ज्यादा हो जाते हैं, ये इस तरह भी आ जाता है। फिर अपने पास ये अपनी याद रखना है आईजीएम एंड सी3 डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं? एफएसजीएस में, ये उसके एचआईवी के साथ एसोसिएशन है। लीनियर डिपॉजिट किस में मिलते हैं? गुड पास्चर सिंड्रोम में। गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडीज डिपॉजिट होती है ना, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज बनती है, तो वो लीनियरली डिपॉजिट होती है, तो लीनियर आपको इस तरह अपने याद रखना है लीनियर डिपॉजिट्स। अपने पास आ गया सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, या हम मिलते हैं पीएसजीएन के अंदर। सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स ये मिलते हैं हमारे पास मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलाइटिस के अंदर, ठीक है। और इसमें ना ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस होती है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है। ये कुछ चीजें हैं, इसके मतलब पूछा नहीं हुआ। ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है ना, जो कि एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर स्पाइक एंडोम मिलते हैं। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, ये अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना पैथोमा से, तो वहां उसने अच्छा समझाया हुआ है। ये सारी इसमें से सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते। इसमें हम लोग देखेंगे एक तो आप ये देखें, प्रोटीन्स कहते हैं नॉर्मली लीक नहीं करती, हाँ, भला क्या वजह है? हमें पता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी नेगेटिव चार्ज होती है, तो जो एल्ब्यूमिन है ना, ये अगर हमारी बात की जाए इधर, तो इधर ग्लोमेरुलस आ गया, ठीक है, इधर टेक्टा आ गया, और लेट्स सपोज ये हमारे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। अब होता है ये चीज है कि जो एल्ब्यूमिन है ना, वो नॉर्मली उसका साइज इतना होता है कि वो यहाँ से क्रॉस कर सके, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करता है इसे। एज रिजल्ट जो एल्ब्यूमिन है ना, वो नहीं करती फिल्टर, सही है। लेकिन जिस तरह की हमारी मिनिमल चेंज डिजीज में ये मसला आता है कि एक तो फूड जो पोडोसाइट्स है उनके फूड प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, दूसरा नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एज ए रिजल्ट फिर एल्ब्यूमिन माइक्रो एल्ब्यूमिन एरिया होते हैं, सिलेक्टिव एल्ब्यूमिन एरिया होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपने देखनी है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके सिर्फ उन्हीं बातों से निकल जाएंगे। यहाँ यही सारी बात बताई हुई है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन उसके मसले की वजह से बनता है, ठीक है। और मसला उसमें क्या आता है कि नेगेटिव चार्ज उसका खत्म हो जाए, तो ये सारी बातें बताई हैं। यहाँ उसने बताया है कि नेगेटिव चार्ज कौन बनाता है? हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट क्या है? एक ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेन है, ठीक है, और इसकी ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके अलावा प्रोटीओग्लाइकेन्स भी होते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स आ गए। हाँ, लास्टली यार ये दो बातें मुझे तो इनकी समझ नहीं आई। ये वैसे कार्डियो से सवाल है, मतलब कार्डियो में भी थे। उसमें यही है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली खास रेंज तक कि भला बीपी आप मीन आर्टरी प्रेशर आपका ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, किडनी जो है वो अपनी मेंटेन करती है परफ्यूजन को, ठीक है, खास रेंज तक। तो अब इसमें अब मतलब 80 टू 200 का इतनी खास रेंज है, उसके अंदर मेंटेन करती है। खैर, अब इसने ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। हम यूटीआई की बात करें, यूटीआई में जनाब पहले एक्यूट आ गया, क्रोनिक आ गया। एक्यूट में मोस्ट कॉमन कौन है? इकोलाई। ज्यादा कॉमन किसमें है? फीमेल्स में। फीमेल्स में क्यों कॉमन है? क्योंकि उनका यूरिथ्रा स्मॉल होता है, तो जो फीकल मतलब फीकल मैटर है, उससे कंटामिनेशन ज्यादा रिस्की होती है, उससे होना। और आपको पता है कि जो गट है उसका इकोलाई एक कॉमन वहां का पैथोजन है, तो वहां से मोस्ट कॉमन काज यही बनता है, इकोलाई, सही है। उसके बाद स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, अगर सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन है तो उनमें वो ज्यादा कॉमन है, ठीक है। क्लेब्सियला आ गया, प्रोटिस मिराबिलिस आ गया। प्रोटिस मिराबिलिस एक एक यूरिएज पॉजिटिव, ठीक है, और माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, और ये सारी चीजें आ गई। फिर मेरे पास आ गया, देखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सेप्टिक शॉक करवाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन इन विच ट्रैक? यूटीआई। या वैसे तो कई ट्रैक के बाद ग्राम नेगेटिव करवा सकते हैं, तो ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेंगे उसके बाद ही वो सेप्सिस करवा सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, तो उसे भी करवा लेते हैं। अब पता नहीं उसने यहाँ क्या पूछना चाहे। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग यूटीआई वो इकोलाई है। और अब ये देखिए, ये लैक्टोज ये माइक्रो स्टार्ट हो गई है, तो लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हो तो वो इकोलाई होते हैं, सही है। अच्छा, फिर वो कहता है कि ग्राम नेगेटिव हो, मोटाइल हो,
यूरिएज पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये प्रोटीज की स्टोरी है। स्वार्मिंग मोटिलिटी, ये प्रोटीज शो करता है, ठीक है, स्वार्मिंग मोटिलिटी। तो ये कुछ माइक्रो से सवाल आ गए। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन यूरिनरी फॉर्म में होगी, स्टेसिस होगी, लेट्स सपोज स्टोन है तो स्टेसिस होगी, तो आपको पता है उससे भी यूटीआई का रिस्क ज्यादा हो जाता है। फिर अपने पास आ गया कि उसमें कुछ साइंस दी है, बर्निंग फ्लक्चुएशन, फ्रीक्वेंसी वगैरह के, तो ये क्या है, यूटीआई का पेशेंट है, ठीक है, इस तरह दोबारा। और ऑक्सीडेज पॉजिटिव और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, तो ये कौन सा है, स्यूडोमोनास भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और अगर कैथेटराइजेशन वगैरह की हो ना, तो उसमें इसका हॉस्पिटलाइज पेशेंट में उसमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। इसमें देखें कि ग्रीनिश ग्रोथ, फ्रूटी स्मेल आ रही है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ये भी स्यूडोमोनास ही है। तो कहते हैं मेडिसिन कौन सी देंगे, तो सिप्रो, आपको पता है जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होती है ना, उसकी फर्स्ट लाइन है सिप्रो। बल्कि आपको पता ही होगा, हम लोग यूटीआई में सिप्रो सिप्रो ही दे रहे होते हैं। तो फिर फीमेल हैज बर्निंग, ये देखिए यूटीआई के सिम्टम्स आ गए, फ्रूटी स्मेल है, ग्रीनिश कलर, फिर तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, तो स्यूडोमोनास सही है। अच्छा, एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल आ गई तो सेप्टोफाइटिस, इस तरह आपने इसको करना है। आगे चलें, एक्यूट एंड क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। अच्छा, एक्यूट हो बड़ा क्रोनिक हो, मोस्ट कॉमन काज कौन है, इकोलाई, सही है। अब ये देखिए, एक लॉन्ग सिनेरियो था, उसमें फीमेल है, फीवर है, पेन है, एरिनेक्सा एंड सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस है और लिम्फोसाइट्स ज्यादा है, तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड, यार ये केस है इसका अपना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है इस पेशेंट को, यूटीआई का पेशेंट नहीं है। ये देखना एडिनेस और ये टेंडनेस वगैरह। और इसमें अगर पूछे तो इसका कॉमन काज नेसेरिया होता है या फिर क्लेमाइडिया होता है, तो पता अभी इसमें इक्वल नहीं बनता, या तो बाकी सिनेरियो देख के शायद कुछ और पता चले। कहते हैं 30 ईयर फीमेल है, वो राइगर्स है, चिल्स है, हाई ग्रेड फीवर है, 2 माह से मेडिसिन ले रही है, रीनल पैराकाइमा में चेंजेस भी आ रही है, ठीक है, मतलब यूटीआई था, ठीक है, मतलब ये हो सकता है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको सोचा जा सकता है, क्योंकि पैराकाइमा में चेंजेस है, फीवर वगैरह है। 20 साल की फीमेल है, उसको लंबर पेन है, ठीक है, लंबर पेन है, फीवर है, पस आ रही है यूरिन में, तो ये तो पायलोनेफ्राइटिस ही है। और मोस्ट कॉमन कौन होता है, इकोलाई, सही है।